बड़ी अपडेट आपको बता दूं, अखनूर से निकल के आ रही है और अखनूर वासियों के लिए अपडेट है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इन्फॉर्मेशन जो है हर नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। एक एडवाइजरी जो जारी की गई है अखनूर प्रशासन द्वारा, एसडीएम अखनूर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आम जनता को सहूलियत किस तरह से दी जाए, आम जनता को जो है किस तरह से सुखद जो है व्यवस्थाएं दी जाएं, उस पे जो है एसडीएम अखनूर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर जो है उसमें बातें रखी गई हैं। प्रशासन को जो है एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे वो आपको बता दूं म्युनिसिपल कमेटी अखनूर है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे वो मैं आपको बता दूं कि जितने भी विभागों के अंदर जो लोगों को सहूलियत देते हैं वो विभाग जो आते हैं उनके लिए कुछ एडवाइजरी जो है अखनूर के एसडीएम द्वारा जो है जारी की गई है। मैं आपको प्रमुख जो उद्देश्य बता दूं कि यहाँ ट्रैफिक जाम को लेके भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है, सड़क सुरक्षा को लेके भी जो है उसकी भी एडवाइजरी जो है जारी की गई है। नागरिकों को जो है सुख और व्यवस्थित यातायात जो है व्यवस्था देने के लिए जो है एडवाइजरी जो है निकाली गई है अखनूर एसडीएम द्वारा। मैं आपको मुख्य बिंदुओं पे जो है गौर फरमाने जा रहा हूं। मैं उन मुख्य बिंदुओं को आपके तक पहुंचाने जा रहा हूं कि ये बता दूं कि एक तरफा वाहन संचालन नियम जो है पुराना स्टील पुल जो जिसके साथ ही मैं खड़ा हूं, जो पुराना स्टील ब्रिज जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, केवल जम्मू से अखनूर, जो भी लोग जम्मू से अखनूर की ओर जाने वाले छोटे वाहन, जम्मू से जो है अखनूर की तरफ जो भी वाहन आएंगे, अखनूर की तरफ जो भी वाहन आएंगे, छोटे वाहन जो है लोग जो है लाइट मोटर व्हीकल जो होंगे उनके लिए खुला रहेगा। मैं ये भी बता दूं उसका समय निर्धारित किया गया है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। फिर एक बार बता दूं, जितने ये अखनूर की जनता वीडियो देख रही है, चाहे अखनूर में आने जाने वाले लोग, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, वो इस वीडियो को साझा करेगा। ये इन्फॉर्मेशन हर एक नागरिक तक पहुंचा दीजिएगा। कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑर्डर। और बता दूं कि जम्मू से अगर आप आ रहे हैं तो आपको अब लाइट मोटर व्हीकल जो वाहन है, आपका कार है, वो ही सिर्फ ये स्टील ब्रिज जो है इससे जम्मू से अखनूर की तरफ जो है आ सकता है। और उसका समय जो है 6 बजे रात से 10 बजे तक ये समय रहेगा। और बारी वाहन जो है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बस हैं, स्कूल बसें हैं और वो नए पुल से जाएंगी। वो मैं ये भी बता दूं कि जो बारी वाहन है, जो बड़े वाहन हैं, हैवी व्हीकल, वो मैं आपको बता दूं बसें हैं, चाहे स्कूल बसें हैं, वो नए पुल जो है, वो कंक्रीट ब्रिज जो है उससे जो है जम्मू की तरफ जिस भी तरफ वो रवाना जहां भी यात्रा होगी उस तरफ से जो है वो गाड़ी जो है जाएगी। पुराने पुल से कोई भी हैवी वाहन जो है, जो भारी वाहन है, वो नहीं जाएगा, चाहे वो बसें हो, चाहे वो स्कूल की बसें हो, वो टोटली जो है बंद कर दी गई हैं। पुराने पुल से, मैं फिर बता दूं आपको, पुराने पुल से सिर्फ जम्मू से जो आ रही लाइट मोटर व्हीकल जो आपकी कार है, वही जो है अखनूर की तरफ एंटर की जाएगी। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पे कार्रवाई भी जो की जाएगी। वो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी वो आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। अखनूर से जम्मू जाने वाले छोटे वाहन, अखनूर से जम्मू जाने वाले, मैं आपको बता दूं कि अखनूर से चाहे वो इस तरफ से जाएंगे, चाहे वो हनुमान चौक दसकाल मोड़ से जाएंगे, मैं आपको बता दूं अखनूर से जम्मू जाने वाले छोटे वाहन भी नए पुल से जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। वो नए पुल से जाएंगे, चाहे वो इस ट्रैक से जाएंगे, चाहे वो हनुमान चौक से जाएंगे। आपको बता दूं कि पुराने पुल से कोई भी लाइट मोटर व्हीकल जो वाहन है वो नहीं जाएगा, चाहे वो मोटर बाइक ही क्यों ना हो। छोटा वाहन जो है कोई भी पुराने पुल से जम्मू की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। मैं आप मेरी पीछे तस्वीरें देख लें कि यहाँ से, जैसे कि ये गाड़ियां जो लगी हुई हैं, ये गाड़ियां कल से इस पुल से नहीं गुजरेंगी, स्टील ब्रिज से नहीं गुजरेंगी। कल से जो भी गाड़ी जाएगी, जहां तो वो इस रूट से जाएगी, कैमरामैन एक बार दिखा दे, इस रूट से जाएगी, जहां वो फिर दसकाल मोड़ जिसे हनुमान चौक कहा जाता है, चाहे वो हैवी व्हीकल गाड़ी हो, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल हो, चाहे वो मोटर बाइक हो, वो सारी गाड़ियां जहां तो इस रूट से जाएंगी जम्मू की तरफ, जहां तो फिर हनुमान चौक से होते हुए नए ब्रिज से जो है जम्मू की तरफ जाएंगी। और जितनी भी लोकल मोटर व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल है, वो स्टील ब्रिज जो है उससे वो गाड़ी आएगी, चाहे वो बाइक है, चाहे वो आपकी कार है। स्टील ब्रिज से जम्मू से अखनूर सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल
आपकी कार, आपकी बाइक वही आएगी और जाने के लिए आपको नए पुल की तरफ जाना पड़ेगा और नए पुल से आपको जम्मू जाना पड़ेगा। और ये भी बता दूं, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टिप्पर, ट्राली, डंपर, लोड कैरियर का प्रवेश बंद रहेगा। ये सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टिप्पर, ट्राली, डंपर, लोड कैरियर का प्रवेश अखनूर सिटी के अंदर जो बंद रहेगा। ये जानकारी हर किसी के पास पहुंचा दीजिएगा। एक बड़ा निर्देश जो है अखनूर के एसडीएम द्वारा वो निकाला गया है। और ये भी बता दूं, और जो सेकंड पॉइंट है, नो पार्किंग और गलत पार्किंग पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी जगह जो है नो पार्किंग जोन जो है घोषित कर दी है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस पे भी बता दूं, नो पार्किंग जोन है जो कामेश्वर मंदिर से लेके बस स्टैंड अखनूर जो है वहां तक नो पार्किंग जोन है। अगर आपकी गाड़ी कहीं साइड पे खड़ी मिलती है तो आपको भारी चालान हो सकता है नो पार्किंग का। और उसके बाद अगर आपकी गाड़ी वहां पे खड़ी रहती है नो पार्किंग जोन में तो उसके बाद क्या किया जाएगा वो भी आगे बताऊंगा। कामेश्वर मंदिर से बस स्टैंड नोट कर लीजिएगा, निर्दोष चौक जो है उसमें भी अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी होगी तो आपको चालान हो सकता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये नो पार्किंग जोन है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। कामेश्वर मंदिर से बस स्टैंड तक जो है नो पार्किंग जोन है, आप साइड पे कहीं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नहीं तो आपको चालान भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ ही आपकी गाड़ी को जो है उठाया भी जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, निर्दोष चौक में भी आपकी नो पार्किंग है, वहां पे भी गाड़ी मत खड़ी करिएगा। पशु चिकित्सालय के सामने वहां पे भी आप गाड़ी नहीं जो है खड़ी करिएगा, क्योंकि वहां पे भी नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है। सुंगल मोड़ से हॉस्पिटल रोड जो है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड, वहां पे भी आप अपनी गाड़ी को ना खड़ा ना करें। और अगर आप वहां पे खड़ा कर देते हैं तो उस पे क्या एक्शन होगा मैं आपको बता दूं। क्रेन द्वारा गलत पार्किंग वाहनों को उठाया जाएगा और पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। और आपको चालान किस तरह से होगा, वीडियो फुटेज के माध्यम से प्रक्रिया किया जाएगी चालान की। और आपकी गाड़ी जो है अगर नो पार्किंग जोन में खड़ी होगी तो आपकी गाड़ी को पुलिस स्टेशन अखनूर में क्रेन द्वारा जो है वो उठा के ले जाया जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो रेडी और वेंडर जोन है उनके लिए भी निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं एसडीएम अखनूर द्वारा। मैं ये भी बता दूं कि बिना लाइसेंस की जो अखनूर के अंदर म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र के अंदर जो रेडियां, चाहे वो वेंडर्स हैं जो फड़ी वाले हैं, अगर वो रेडी फड़ी लगाते हैं तो उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, टोटल बैन कर दिया गया है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है और उनको मैं बता दूं कि म्युनिसिपल कमेटी के क्षेत्र के अंदर अगर वो रेडी लगी हुई है तो उनको बैन कर दिया गया है। और अगर उसकी जांच जब म्युनिसिपल कमेटी करेगा तो अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं मिलता है तो उस पे भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई क्या होगी वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या कार्रवाई होगी। उसके साथ ही बता दूं कि निर्धारित रेडी जोन बनाए जाएंगे। ये म्युनिसिपल कमेटी को आदेश भी दिया गया है कि जो है, मैं आपको ये बता दूं कि ये म्युनिसिपल कमेटी अखनूर ईओ जो है उनको ये बताया गया है कि ये डायरेक्शन दी गई है कि रेडी जोन जो है वो रेडी जोन डिसाइड करें कि कहां पे होगा, कहां पे रेडियां लगेगी। और बिना लाइसेंस की रेडी को जो है, मैं बिना रेडी की जोन की जो प्रतिबंध कर दिया गया है। जो रेडियो लगाते हैं चाहे वो वेंडर हैं उनको बैन कर दिया गया है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। अब बात की जाए ई रिक्शा ऑटो अड्डों का, उनके बारे में भी नियम बनाए गए हैं। बस स्टैंड से निर्दोष चौक के पास थाने अड्डे नहीं होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि निर्दोष चौक जो है, चाहे वो बस स्टैंड है चाहे वो निर्दोष चौक है, निर्दोष चौक से जो हॉस्पिटल है उसके बीच में अगर कोई ई रिक्शा या ब्लैक ऑटो कोई भी खड़ा हुआ मिला तो उस पे भी जो है कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर बता दूं, ई रिक्शा के लिए, ई रिक्शा जितने भी चल रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी जानकारी है कि जितने ये बस स्टैंड जो है, बस स्टैंड पे आपको
नो परमिट ई रिक्शा जोन ऑटो स्टैंड एट बस स्टैंड एंड निर्दोष चौक अप टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां तक जो है आपको खड़े होने की अनुमति नहीं है। अगर आपने कहीं से सवारी बैठाई है, उतारिए और वहां खड़े नहीं होना है और चले जाइए। आपको मैं फिर बता दूं, बस स्टैंड और उसके साथ निर्दोष चौक से लेके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर, यहां पे आप खड़ा नहीं करेंगे ई रिक्शा और ऑटो। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर पार्किंग एरिया शैल बी अलोकेटेड बाय ईओ म्युनिसिपल कमेटी अखनूर। ई रिक्शा और ऑटो और जो है ई रिक्शा जितने हैं उनके तरफ प्रॉपर पार्किंग एरिया जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा ईओ म्युनिसिपल कमेटी अखनूर द्वारा। जितनी भी लेबर मैं आपको बता दूं, अखनूर की जनता जानती है, जितनी लेबर जो है इंडोर स्टेडियम के बाहर होती है उनके लिए भी ये ऑर्डर जो है निकाला गया है। ईओ म्युनिसिपल कमेटी अखनूर को एक ऑर्डर जारी किया गया है एसडीएम अखनूर द्वारा कि जितनी भी लेबर इंडोर स्टेडियम के बाहर है उनको रिलोकेट किया जाए, ऐसी जगह दी जाए ताकि जो है ट्रैफिक में जो है वो ट्रैफिक परेशानी ना बन जाए। वो लोग जो लेबर के वहां खड़े होते हैं सुबह, वो ट्रैफिक ना उनकी वजह से ट्रैफिक जाम ना हो, उनके लिए कोई ऐसी जगह जो है लोकेट की जाए जहां पे ट्रैफिक यातायात में कोई भी गड़बड़ी ना हो। उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि स्कूल, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन जो है वो निकाली गई है। जो स्कूल है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन निकाली गई है ये आपको बता दूं। जो भी स्कूलों में छुट्टी के समय जो है 10 मिनट का अंतर रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, छुट्टी के समय 10 मिनट का अंतर जो है वो रखा जाएगा। कौन कौन से स्कूल हैं मैं आपको बता दूं, जीडी गोनिका, आईडीपीएस, किड्स प्लानेट और सेंट फ्रांसिस स्कूल जो है, इनको जो मैं आपको बता दूं कि 10-10 मिनट का समय जो गैप रखना पड़ेगा उनके छुट्टी का। ये भी जो है प्रमाण जो है निकाला गया है एसडीएम अखनूर द्वारा। उसके बाद एक और प्रमाण जो है, उसके साथ विशाल मेगा मार्ट जो है उनको ये कहा गया है, विशाल मेगा मार्ट को बताया जा रहा है कि निजी पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। विशाल मेगा मार्ट जो है सुंगल मोड़, उनको निजी पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। ये बता दूं, ये सारा जो मैं बता दूं सुधार करने का कारण एक ही बन के आ रहा है सामने कि अखनूर के अंदर जो है ट्रैफिक जाम। और उसके साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं, सड़क सुधार और ब्लैक टॉपिंग के लिए तारकोल मरम्मत के लिए सड़कों की सूची, कामेश्वर मंदिर से बस स्टैंड तक जो है उसकी जो है तारकोल की व्यवस्था जो है डाली जाएगी। वो तारकोल की व्यवस्था जो है वो जल्द ही की जाएगी, डाली जाएगी तारकोल। निर्दोष चौक से हनुमान चौक का भी बताया जा रहा है कि वहां पे भी तारकोल जो है डाली जाए। सुंगल मोड़ से पन्नू चौक जो है वहां पे भी जो है तारकोल की व्यवस्था जो है की जाएगी जल्द ही। और सड़क चौड़ीकरण विभागीय योजना जो है तेजी से काम किया जाएगा इस पे। और मैं ये भी बता दूं, ये वाइडनिंग जो रोड की है एज पर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट प्लान, जो पुराना प्लान है एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उसके मुताबिक जो बता दूं, एज पर डीपीआर रिपोर्ट जो थी उसके मुताबिक जो है उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। जितने भी रोड मैंने आपको बताया, जितना भी एग्जिस्टिंग प्लान थे उनकी जो डीपीआर बनी है उसके मुताबिक जो है चौड़ीकरण भी किया जाएगा डीपीआर के मुताबिक। और मैं और बता दूं, बड़ी बात इसमें और निकल के आ रही, ट्रैफिक विभाग की व्यवस्था किस प्रकार से अखनूर के अंदर होगी। परमानेंट ट्रैफिक पोस्ट टू सेटअप एट निर्दोष चौक। ये भी बता दूं कि परमानेंट ट्रैफिक पोस्ट जो है अखनूर के निर्दोष चौक में होगी। परमानेंट जो पोस्ट होगी परमानेंट पोस्ट जो है वो भी ट्रैफिक विभाग की जो है वो सेटअप होगी निर्दोष चौक अखनूर में। उसी के साथ आपको बता दूं, 2 मोटरसाइकिल पेट्रोल्स टू बी डिप्लॉयड। 2 जो है बाइकें जो है उसके द्वारा पेट्रोलिंग की जाएंगी।
और ये भी बता दूं कहां से कहां रूट जो है वो पेट्रोलिंग के लिए 2 बाइकों को दी गई है। कामेश्वर टेम्पल से जो है पन्नू चौक जो है एक बाइक को जो है पेट्रोलिंग के लिए व्यवस्थाएं दी गई है और दूसरी बाइक को जो है निर्दोष चौक से हनुमान चौक जो है वहां के लिए जो है पेट्रोलिंग के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और ये गश्त करते रहेंगे और देखेंगे कि कोई वायलेशन जो है अखनूर के अंदर नहीं हो। उसकी व्यवस्था के लिए 2 बाइक्स जो हैं वो भी परमानेंट की गई हैं। उनका जो है ट्रैक रहे कामेश्वर टेम्पल जो है पन्नू चौक, कामेश्वर टेम्पल से पन्नू चौक और निर्दोष चौक से हनुमान चौक। और एक बात और बता दूं कि इस पे कई बार जो है ऑर्डर जारी किए गए पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। कई सारे ऑर्डर वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अब देखना यह है कि क्या ये जो ऑर्डर जारी किए गए हैं इसके इम्प्लीमेंट होता है। और ये भी बता दूं कि एक ऑर्डर और है, ऑल मार्केट फुटपाथ इंक्रोचमेंट शैल बी रिमूव्ड बाय ईओ म्युनिसिपल कमेटी अखनूर। ये ऐसा ऑर्डर है जो कि डीसी जम्मू भी दे गए थे पर इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो पाया। अब जो है एसडीएम अखनूर ने यह ऑर्डर जो है जारी किया है। अब देखना यह है कि क्या ये इम्प्लीमेंट होता है ग्राउंड में कि नहीं होता। ऑल मार्केट, जितनी भी मार्केट है अखनूर के अंदर, उसके फुटपाथ इंक्रोच जो किए गए हैं शैल बी रिमूव्ड, वो हटाए जाएंगे। और किनके द्वारा हटाए जाएंगे? ईओ म्युनिसिपल कमेटी अखनूर द्वारा। अब देखना यह है कि जनता योगदान किस तरह से करती है प्रशासन का और प्रशासन जो है किस तरह से जो है इन ऑर्डरों को इम्प्लीमेंट में लाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर नॉन स्टॉपिंग नो पार्किंग साइन बाय पीडब्ल्यूडी और उसी के साथ ईओ म्युनिसिपल कमेटी अखनूर प्रॉपर जो है नॉन स्टॉपिंग जो साइन है बोर्ड है उसके और उसके साथ ही नो पार्किंग जोन के, तो ये भी साइन जो है लगाए जाएंगे अखनूर के अंदर। पीडब्ल्यूडी विभाग और म्युनिसिपल कमेटी के ईओ जो है इनमें इनिशिएट लेंगे और अखनूर के अंदर जो है ये बहाली जो की जा रही है ये ट्रैफिक के मद्देनजर रखते हुए कि जो अखनूर के अंदर ट्रैफिक की समस्या जो आम जनता को देखनी पड़ती थी उसको मद्देनजर रखते हुए एसडीएम अखनूर द्वारा जो है एक ऑर्डर जारी किया जाता है। ऑर्डर कई बार निकलते हैं। अब देखना ये है कि ये ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट होता है। और ये भी बता दूं, ये शैल टेक इमीडिएट एक्शन एज पर डायरेक्शन द सबमिट वीकली, इसमें जो है 1 हफ्ते का समय जो वीकली रिपोर्ट है वो सबमिट करानी पड़ेगी एसडीएम ऑफिस अखनूर में। ये ऑर्डर जो है जिन विभागों को दिए गए हैं, जिन प्रशासनिक अधिकारियों के निकाले गए हैं, डिपार्टमेंट के निकाले गए हैं, वो ऑर्डर के 1 वीक के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करके बताएंगे कि आगे और किस तरह से जो है व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए ताकि और भी व्यवस्थाएं जो अखनूर के अंदर ठीक की जाएं। 1 हफ्ते के अंदर पहले इसकी रिपोर्ट कीजिए, उसके बाद और भी बात जो है डिपार्टमेंट से करेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट और की जाए और किस तरह से बेहतरीन अखनूर को बनाया जा सकता है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर कोई इस ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट पैनल एक्शन जो है अंडर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत उन पे कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको फिर एक बार रिपोर्ट कर दूं, अखनूर की जनता जरूर इस वीडियो को साझा करिएगा। जम्मू से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, जम्मू से आने वाली जितनी भी लाइट मोटर व्हीकल, चाहे वो आपकी बाइक है चाहे वो आपकी कार है, वो पुराने पुल से अखनूर में एंटर करेगी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जितनी भी स्कूल की गाड़ी है, बस है और जितने भी हैवी मोटर व्हीकल हैं, चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल है चाहे आपकी बाइक है, वो आपको अब नए पुल से जम्मू की तरफ आपको जाना होगा। तो जनाब ये ऑर्डर जो है सारे आपके तक हमने पहुंचा दिए। अब देखना ये है कि अखनूर प्रशासन इस पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाता है। और आम जनता से ये गुजारिश करूंगा, इन ऑर्डरों का जो है खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करिएगा।
खुद के लिए ये ऑर्डर आपके लोगों के लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये ऑर्डर जो है बनाए गए हैं, ताकि जो है सुचारू रूप से अखनूर की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था जो ठीक की जाए। अखनूर के अंदर जो है एक ट्रैफिक पोस्ट जो है, मैं आपको बता दूं, निर्दोष चौक अखनूर में होगी परमानेंट। 2 पेट्रोलिंग जो बाइक हैं वो भी जो है अखनूर के अंदर गश्त किया करेंगी। उसके साथ ही आपको बता दूं, जो फुटपाथ इंक्रोच किए गए हैं उनके लिए भी ऑर्डर किया गया है कि उनको हटाया जाए। उसी के साथ साथ जो मैं बता दूं कि रोड की बात की जाए तो वो पन्नू चौक तक, निर्दोष चौक से पन्नू चौक तक, और कामेश्वर से जो है बस स्टैंड तक, और निर्दोष चौक से जो हनुमान चौक जो है उनकी ब्लैक टॉपिंग के लिए भी फरमान जो है वो जारी किया गया है कि उनकी ब्लैक टॉपिंग की जाए, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए, रोड की व्यवस्था ठीक की जाए। चाहे वो बात की जाए ई रिक्शा की, उनके लिए जो बता दूं कि उनको भी ये सुगात थी। वो काफी देर जो है वो हमसे कहते थे कि हमारे लिए कोई जो अलॉटेड जगह नहीं है, हमारा कोई एक पार्किंग जोन नहीं है, हमारे लिए कोई अलॉटेड जगह नहीं है कि हम आपको ऑटो स्टैंड नहीं है जहां पे हम अपना ऑटो लगा सके। पर उनके लिए एक ये बात जरूर मैं बता दूं कि अगर आप हमारी खबर सुनते हैं तो आप अपने सभी लोगों को, जितने भी ड्राइवर हैं, ई रिक्शा चालक, चाहे वो ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनके तक ये इन्फॉर्मेशन बता दीजिएगा। अगर आपकी गाड़ी बस स्टैंड से लेकर, ना बस स्टैंड में खड़ा होगा आपको ई रिक्शा, और निर्दोष चौक से लेके अगर वो हॉस्पिटल तक आपका ऑटो कहीं पे भी जो है खड़ा जाने की, आप कहीं पे भी एक जगह पे अंदर जो है खड़ा रखते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई जो है की जाएगी, क्योंकि आपको जो है एक अलॉटेड जगह जो है की जाएगी म्युनिसिपल कमेटी अखनूर द्वारा। और रेडी फड़ी जोन की बात की जाए, जिनके पास लाइसेंस है अखनूर के म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है, फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके आस पड़ोस में जो रेडी फड़ी लगाते हैं तो उनके तक जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उनके पास जो है मोबाइल बड़ा नहीं है, उनके पास जो है ये इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं पहुंचेगी। तो जरूर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा कि उनके पास लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं है तो 1 हफ्ते का समय जो है वो दिया गया है, जो विभाग है, मौजूदा विभाग जो भी है, उनको ये ऑर्डर फरमान जो है भेज दिया गया और इम्प्लीमेंट जो है 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है एसडीएम अखनूर ने मांगी है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते, अब देखना ये है। और आम जनता से गुजारिश करूंगा कि कृपया करके आप जरूर इस ऑर्डर को जो है अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप ही लोगों को परेशान होना पड़ता है जब ट्रैफिक जो है बढ़ जाती है, जब आपको घंटों जो है निर्दोष चौक में जाम का सामना करना पड़ता है। तो जनाब वीडियो को साझा जरूर करिएगा, ये जितने भी ऑर्डर है पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ही के लोगों के लिए जो सहूलियत जो है वो ऑर्डर के जरिए जो है पेश की गई है। तो अब देखना यह है कि आप लोग कितना प्रशासन का साथ देते हैं, प्रशासन किस तरह से जो है ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है। वीडियो को जरूर साझा करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज के साथ। जय हिंद।